अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास बायोलॉजी में 3rd चैप्टर में न्यूरॉन सेल के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन, टाइप्स और न्यूरॉन सेल का फंक्शन, स्ट्रक्चर और न्यूरॉन सेल की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मैन और हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम 2 मेजर कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प करते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप की नर्व्स पाई जाती हैं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प करती हैं। आपने लास्ट टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात की थी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज ए कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। और ये कंपोनेंट नर्वस सिस्टम के दोनों कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक सेल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या है? ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, वो मिलके नर्वस सिस्टम बना देते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स बिलियंस की तादाद में होते हैं और इन न्यूरॉन के साथ सपोर्टिंग सेल्स भी पाए जाते हैं जिसे हम न्यूरोग्लियल सेल्स या श्वान सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन सेल का काम क्या है? ये रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं या इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को, इस नर्व इम्पल्स को कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाते हैं और कोऑर्डिनेटर से नर्व इम्पल्स को रिसीव करके अफेक्टेड तक पहुंचाते हैं या अफेक्टेड तक ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स। और ये सारा जो पाथवे है ये न्यूरॉन सेल की वजह से होता है या न्यूरॉन सेल इस कोऑर्डिनेशन में, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन सेल जो है ये मेजरली 2 इसके कंपोनेंट हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन। और यहाँ पे वैसे मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसमें जो बाहर की तरफ निकले होते हैं स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स, ये क्या करते हैं कि ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। और इसमें एक जो सर्कल सा ये सेंटर में मेंशन हुआ है, ये न्यूक्लियस है जो कि सेल बॉडी में पाया जाता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और इन डेंड्राइट्स के साथ श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। और इन श्वान सेल के ऊपर एक फैटी लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है? ये इंसुलेटर का काम करती है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होते। और इस माइलिन शीथ के साथ कुछ ऐसे पार्ट श्वान सेल में पाए जाते हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जहाँ पे माइलिन शीथ अटैच नहीं होती या जहाँ पे फैटी लेयर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। और इन पार्ट्स को या इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो पॉइंट है ये नोड्स ऑफ रेनवियर है और ये येलो से जो आपको नज़र आ रहा है ये माइलिन शीथ है। और इस पूरे सेल को हम नाम देते हैं श्वान सेल या न्यूरोग्लियल सेल्स। और लास्ट वाला ये सारा पोर्शन जो है इसे हम एक्सोन्स का नाम देते हैं। एक्सोन क्या करते हैं? ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, अवे लेके जाते हैं। डेंड्राइट्स का काम है कि ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं और एक्सोन का काम है कि ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरॉन सेल के ये पार्ट हैं या न्यूरॉन सेल के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट साल्टेटरी नर्व इम्पल्स है कि मैंने बात की माइलिन शीथ जो है ये इंसुलेटर होती है, इसमें जो है वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। और नोड्स ऑफ रेनवियर के ज़रिए नर्व इम्पल्स, कुछ न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जंप करती है, मतलब जहाँ पे माइलिन शीथ है वहाँ से जंप करके दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर में आएगी, फिर अगले नोड्स ऑफ रेनवियर उस पॉइंट पे आएगी जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड होता है वो पॉइंट, या जहाँ पे माइलिन शीथ अटैच नहीं होती।
तो इस जंपिंग के ज़रिए जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, जंप के ज़रिए उस नर्व इम्पल्स को हम नाम देते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। और साल्टेटरी नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो नॉर्मल नर्व इम्पल्स से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की फर्दर 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से हैं? जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करवाते हैं। कहाँ से? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये लेके जाते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को। और सेंसरी न्यूरॉन्स में एक डेंड्रॉइड होता है और एक ही एक्सॉन्स होता है। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और ये इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, उन पे प्रोसेसिंग करते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है और किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने रिस्पॉन्स जनरेट करना है कोऑर्डिनेटर में। आप ये कह सकते हो कि मोटर न्यूरॉन कोऑर्डिनेटर में पाई जाती हैं। कोऑर्डिनेटर क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। और इन मोटर न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं, ये आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। इसमें काफ़ी सारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है, और एक्सॉन का काम क्या होता है? जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, दूर लेके जाता है। लास्ट में है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन का काम क्या है कि जो कोऑर्डिनेटर से नर्व इम्पल्स को अफेक्टेड तक लेके जाता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल और ग्लैंड्स। मसल और ग्लैंड्स क्या हैं? ये अफेक्टर हैं। और इंटर न्यूरॉन में काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन इनमें एक्सॉन जो है वो एक ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डेंड्राइट्स हैं और सेंटर में सेल बॉडी है, और रेडिश जो आपको नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियस है, और इसके सेंटर में ही सिर्फ एक ही एक्सॉन पाया जाता है जो कि सेल बॉडी से ये डिफरेंट टाइप के नर्व इम्पल्स को अवे लेके जाता है। और नेक्स्ट हम इसकी डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर पढ़ेंगे जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू।